नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भुक्षामि समय पाहुर नमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी निर्जरा अधिकार पर चर्चा चल रही है। निर्जरा अर्थात सुखमयी परिणति, आनंदमयी परिणति, आनंद की वृद्धि है ना, ये निर्जरा है। निर्जरा जीव की पर्याय में प्रकट होने वाली आत्मिक शुद्ध परिणति है, जो भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। अपनी चर्चा चल रही है 204 नंबर गाथा में, टीका पर चर्चा कर रहे थे। देखो एक बार पढ़ते हैं। आत्मा वास्तव में परम पदार्थ है और वह आत्मा ज्ञान है, और आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। यह जो ज्ञान नामक एक पद है, सो वह परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय की चर्चा अपन ने दो प्रकार से की, एक कारण रूप उपाय और एक आश्रय रूप उपाय। कारण मतलब भेद विज्ञान कारण है, और उस ज्ञान में आश्रय किसका है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो वो आश्रय रूप मोक्ष का उपाय, और भेद विज्ञान कारण रूप मोक्ष का उपाय। ये क्लियर रखना एकदम। यहाँ मति ज्ञान आदि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान के विशेष हैं। ये ज्ञान के विशेष उस सामान्य ज्ञान को नहीं भेदते। अगर एक एंगल से देखा जाए तो सब में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, किन को जान रहा है इसको गौर करके कौन जानने वाला है, इसको मुख्य किया जाए तो वो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सहज ज्ञान। और ज्ञान लक्षण है, और लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हुई, मैं भगवान आत्मा। बस देखो जैसे 4 शीट रखी हैं, है ना, एक स्टील की है, एक चांदी की, एक सोने की है, और एक दर्पण है। तो पूछा दर्पण कौन है कि जिसमें कुछ प्रतिबिंबित हो जाए। क्या प्रतिबिंबित हो इससे मतलब नहीं, कुछ झलक जाए तो आप पहचान लोगे ये दर्पण है। ऐसे ही जो जानता है, किसको जानता है, कम जानता है, ज्यादा जानता है, जो जानता है सो आत्मा है। बस मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, जो जानता है सो आत्मा। बस इतनी बात में बात पूरी होती है। अब ये कह रहे हैं इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। आचार्य भगवान इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे इस जगत में बादलों के पटल से ढका हुआ सूर्य, जो कि बादलों के बिखरने के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है, उसके अर्थात सूर्य के प्रकाशन की, प्रकाश करने की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। देखो एक है सूर्य, एक है सूर्य का प्रकाश, और एक है बादल। सूर्य महामहिम वस्तु, अनंत गुण शक्तिमयी वस्तु सूर्य, और एक सूर्य का प्रकाश, और एक बादल।
बादल कभी अधिक हो जाते, कभी बिगड़ जाते, कभी टूट जाते, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये कम ज्यादा बादल ज्ञान के प्रकाश को ढकते हैं, लेकिन फिर भी वो सामान्य प्रकाश सदा विद्यमान है ना। प्रकाशन की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। कल परसों पर ने चर्चा की थी कि अरे आज तो सूर्य नहीं निकला, आज तो बादल बहुत हैं, तो भी डे नाइट में डिफरेंस है। तो सामान्य प्रकाश, उसके सामान्य सहज प्रकाश को नहीं भेदते। इसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा, जो कि कर्म के विघटन क्षयोपशम के अनुसार प्रकटता को प्राप्त होता है, उससे ज्ञान की हीनाधिकता रूप भेद उसके सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते, बल्कि प्रत्युत उसका अभिनंदन करते हैं। देखो कैसा ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय, कि वो मति श्रुत ज्ञान एकदम मंद हो गया, फिर भी जानन जानन स्वभाव। इसको क्या कहा है पता है? जानन स्वभाव को जीवो मंगलम, जिससे जीव की पहचान होती है। हम कैसे कह पाएंगे कि ये एक इंद्रिय जीव है? कैसे बोलेंगे? ये जो 5 स्थावर हैं ये सब जीव हैं, कैसे कहोगे? जीव। जानन 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 स्वभाव है, और जहाँ जानन स्वभाव है वो ज्ञानावर्णी कर्म ने मति श्रुत ज्ञान को हीन किया। निमित्त नैमित्त कर्ता कर्म नहीं, उसके निमित्त से ज्ञान में बहुत हीनता है। लेकिन जानन स्वभाव जीवो मंगलम, कोई कुछ नहीं कर सकता। उस सहज जानन स्वभाव के ऊपर भी किसी की नहीं चलती। कितने कर्म का तीव्र उदय आ जाए, सहज जानन स्वभाव को नाश नहीं हो सकता। और भगवान आत्मा, इतना तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, और उस समय भी भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित, और उस समय भी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी भगवान आत्मा। पर्याय में इतनी हीनता और द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण। बोलो, सोना किट्टी कालीमा के संयोग से बिल्कुल काली दिख रही है, लेकिन गोल्ड एटम से देखें तो परिपूर्ण। तब तो कोई खरीद लेता है उसको। फिर प्रोसेसिंग के द्वारा पर्याय में भी पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जानन स्वभाव है ना, वो कभी घटता बढ़ता नहीं कर्म के उदय में, बल्कि वे सारे मति शुद्ध ज्ञान आदि वे एक ज्ञान का ही अभिनंदन करते हैं। और जहाँ ज्ञान है वहीं भगवान आत्मा है। अब देखो, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने पर क्या क्या होता है। अब इस गाथा की स्टार्टिंग में चर्चा की थी 3-4 दिन पहले। 4 काम एक साथ होते हैं। क्या क्या होता है? बोलो, कौन बताएगा? मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने पर क्या क्या होता है? बोलो। अज्ञान मोह राग देश का नाश होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होती है, और पूर्ववत कर्मों की निर्जरा होती है, और नवीन कर्मों का बंधन रोकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये पूरी बात आने वाली है। देखो क्या कह रहे हैं। इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हों, ऐसे आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? इसलिए ज्ञान में लक्षण को प्रसिद्ध करना चाहिए। किसको जान रहा हूं ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है।
महत्वपूर्ण है, मैं जान रहा हूं, मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं। मुख्य क्या हो रहा है? ज्ञेय आकार। मुख्य क्या हो रहा है? ज्ञेय आकार। और जो बाहर वाला ज्ञेय आकार तो अंदर है ही नहीं, वो टोटल ज्ञान की रचना है। उसने ज्ञान को मुख्य नहीं किया। पूरी बाहर में भोजन की थाली, खाना पीना, वो पूरी जड़ की क्रिया एकदम टोटल बाहर। तुमको नहीं पता कि कौन से परमाणु गेहूं रूप परिणमित होकर फिर गेहूं से आटे रूप परिणमन कर रहे हैं, फिर रोटी रूप परिणमन कर रहे हैं। थाली लग गई। अब गेहूं के परमाणु पहले कहाँ थे? कहो वे पहले किसी सांप के मुंह में विष के रूप में हो, उससे पहले विष्ठा के रूप में हो, उससे पहले कोई स्वर्ण के रूप में हो। बोलो कैसा वो आहार वर्गणाओं का परिणमन होते होते चल रहा है। कौन जान रहा है उसको? कौन कर रहा है? और ये सब टोटल पुद्गल का परिणमन है। वो ऐसी की ऐसी थाली ज्ञान में झलक रही है। अब ये कह रहा है आज ये नहीं बनाया, आज वो नहीं बनाया, आज मिर्ची ज्यादा है, आज मिर्ची कम है, आज नमक ज्यादा है। बोलो ज्ञान में क्या है? स्वरूप समझ में आएगा ना जब, तब ये बातें निरर्थक लगेंगी। स्वरूप नहीं समझा तो ये तो बस हाँ ठीक है, सही है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बोलो ज्ञान की थाली में क्या क्या है? और ज्ञान में भी जो थाली झलक रही है तो वो गौड़ और सहज जानन स्वभाव मुख्य और मैं भगवान आत्मा। बोलो स्वरूप तो देखो कैसा है, अद्भुत। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। करो दिन भर प्रैक्टिस। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान। उनने तुम्हारे साथ खराब कर दिया, ज्ञान हुआ है, मैं तो गायब हूँ। ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान। उनने हमारे साथ धोखा किया, ओनली ज्ञान। ये वस्तु स्वरूप जब ख्याल में आएगा ना, तब कषाय भी सडन नहीं मिटती, ब्रेक नहीं लगता। तब कषाय मिटना शुरू होगी, स्टार्ट। सडन नहीं मिट जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी, काम चालू हो गया, मोक्ष मार्ग ही हो गया। और क्रम से मिटती चली जाएंगी। चौथा गुणस्थान, 5वां, 6वां, 7वां, छपक श्रेणी आरोहण, फिर 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में जाके पूर्ण वीतरागता होगी। क्या बोला? चौथे 5वें गुणस्थान में भी कोई कम नहीं है आफत, परंतु वस्तु स्वरूप ऊर्ध्व हो गया। बहुत ही गजब का कार्यक्रम है ये। बाहर में सब चल रहा है, अंदर में एक विशेष शांति, 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 शांति। और दुनिया क्या समझ रही है? ज्ञेयाकार बदल दो, शांति। ज्ञेयों को बदलो, ज्ञेयों को बदलो, उनको बदलो, इनको बदलो, ये सही करो, ये बिगाड़ो, इनको पूछो, इनको नहीं पूछो। 24 घंटे झंझट, 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 झंझट। बोलो अब जितना प्रथमान योग पढ़ो ना, अब इस एंगल से पढ़ो। ऐसे उपदेश दिए जाते ना, देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुए कि नहीं हुए? बोलो, व्यवहार का कथन है। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। अब ऐसा साहस कहाँ से आता है? आराधन से क्यों नहीं चीखते? क्योंकि वे अपने को ज्ञेय रूप अनुभव नहीं करते, ज्ञेय से लाभ नहीं समझते, ज्ञेयों से हानि नहीं समझते। जब ज्ञेय जान लिया, पर पदार्थ है ये, ज्ञान में झलक रहा है बस। मैं तो गायब। जहाँ ज्ञेयों से हटके ज्ञानाकार पे आया ना, ज्ञान,
बस वहीं आत्मानुभूति हो गई। क्यों? ज्ञान और ज्ञायक अभेद है, कथनचित अभेद है। अब ये स्वरूप तो समझे नहीं, और फिर बोले उनको निज आदर्श बनाओ, उर्मे समता भाव धरो। अब कैसे बनाए आदर्श? अब ये तो साधुओं की बात है, हम कोई मुनिराज हैं, हम तो गृहस्थी वाले हैं। चलो गृहस्थियों की बात करो। देखो सती सीता, देखो तुम्हें किसी ने जंगल में बाहर निकाला? बोलो। देखो सती अंजना, देखो सोमा सती, देखो सेठ सुदर्शन, देखो श्री कोटि भट्ट श्रीपाल। समझ में तो जब आई ये सब बात, जब ज्ञान स्वरूप समझ में आए। कोई मंद कषाई जीव हो तो इसी उपदेश को सुन के, हाँ सही बात है, देखो उनने कुछ नहीं कहा, अपन बुद्धि कषाय नहीं करनी चाहिए, कषाय नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी कषाय कम हो जाए। लेकिन मिथ्यात्व तो, तत्व ज्ञान तो, बोलो, तत्व ज्ञान से तो शून्य रह गया। इसलिए प्रथम में प्रथम वस्तु स्वरूप की सिद्धि चाहिए। भले कषाय मिटने में टाइम लगे, लेकिन वस्तु स्वरूप क्रिस्टल क्लियर चाहिए। मेरे ज्ञान में तो ज्ञानमेड दुनिया है, बाहर की दुनिया बाहर है, बाहर की दुनिया मेरे में आती नहीं है। और मैं ऐसा चमत्कारी तत्व हूं कि मेरे में कुछ होता नहीं है। और जिसने ऐसा स्वीकार किया ना कि मेरे में कुछ होता नहीं है, वहां से पूरी थॉट प्रोसेस, सोच, मेंटल लेवल, जो शब्द कहने का हो, वहां से पीस ऑफ माइंड शुरू होएगा। और नहीं तो पढ़ते रहो, उपदेश देते रहो, पोथन्ना पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम अविनाशी गायक हो, तुम्हारा नाश होगा नहीं, और 3 लोक के बाहर जाने की व्यवस्था नहीं, रहना है 3 लोक में। अब देख लो, अब प्रथमानियों बताएगा कैसे परिणामों का कैसा फल, कैसे परिणामों का कैसा फल। फिर मैचिंग करो, तत्व ज्ञान से रहित जीवों के कैसे परिणाम है और उसका कैसा फल है, और उन्हीं तत्व ज्ञानी जीवों के कैसे परिणाम है और उसका कैसा फल है। वे कह रहे हैं भोग भी निर्जरा के कारण है, वे कह रहे हैं युद्ध भी निर्जरा के कारण है। अभी तो पढ़ रहे हैं अपन। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन कोई बात नहीं बनती। देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसे आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। अब फिर वापस ज्ञान का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात ज्ञायक का अवलंबन करना चाहिए। ये वाली बातें आपको यहां से अंडरस्टूड करनी पड़ेंगी। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि, ज्ञान का अवलंबन मतलब ज्ञायक का अवलंबन। ज्ञान जानने में आया मतलब ज्ञायक ही जानने में आ गया, और कुछ होगा जाएगा कुछ नहीं। उसी ज्ञान परिणति में गे गौड़ हो जाते हैं और ज्ञान मुख्य हो जाता है। कल परसों अपन ने बहुत चर्चा की, क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि ज्ञान में कोई गे आकार नहीं बने, कोई झलकन नहीं हो, कभी नहीं होगा। बहुत लोग गेयों को ध्यान के नाम पर गेयों को हटाने की कोशिश करते हैं, कोई गे नहीं बने। गेयों के काल में ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा मुख्य होना है। समझ आई बात? और वो भगवान आत्मा कैसा है कि शरीर का ज्ञान तो होता है लेकिन शरीर से शून्य है, संयोगों का ज्ञान होता है, संयोग से शून्य है। अब शून्य का क्या अर्थ है
कि मैं नहीं, मेरे नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, उससे बड़ा नहीं, छोटा नहीं। ये शून्य का अर्थ है। कषाय हैं लेकिन ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा कषायों से शून्य है। अरे भगवान आत्मा तो शून्य है ही, वो ज्ञान भी शून्य है। जो ज्ञान कषाय को जानता है वो ज्ञान भी कषाय से शून्य है। एक कषाय है ज्ञान के बाहर और एक कषाय है ज्ञान के अंदर। वो अंदर वाली कषाय ज्ञान मेड है, वो ज्ञान है जो ज्ञान सामान्य का उल्लंघन नहीं करती। एक कषाय बाहर और एक कषाय ज्ञान में झलक रही। वो ज्ञान में झलकती हुई कषाय ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती। बोलो, इसलिए ज्ञान राग नहीं करता और राग भी ज्ञान का कुछ नहीं करता। दोनों तरफ से सुरक्षित है। क्या मैं राग नहीं करता और राग भी मेरा कुछ नहीं करता? क्या करता है राग? अब राग मिटाओ, राग कम करो। क्यों मिटाएं, क्यों कम करें? ये कौन बोल सकेगा? हवा में नहीं बोलना, हवा में शुतुरमुर्ग बन जाओ, हमें तो दिखाई नहीं रहा शिकारी, ऐसे नहीं तो मारा ही जाता है। वो स्वभाव का आश्रय करके बोले, हवा में नहीं चलेगी बात। फिर निश्चयभास का प्रसंग बनेगा हवा में बात करोगे तो। अरे साहब क्या बताएं, हमारे भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया। सीमा पर ऐसी अंधाधुंध गोली चलाई कि बस पूछो मत। तो एक व्यक्ति पहुंच गया 5-6 अंधों को लेकर, साहब इन्हें भर्ती कर लो, जो चलाएंगे अंधाधुंध गोली। समझ में आ रही है? ऐसी अंधाधुंध काम नहीं है यहाँ पे हवा में। हाँ मैं राग नहीं करता, राग भी मेरा कुछ नहीं करता। अरे परिणति चहक जाए, प्रसन्न हो जाए, ओहो कैसा भगवान आत्मा, अपनी अस्थि, उसकी सत्ता स्वरूप की मौजूदगी। अब आगम के परिप्रेक्ष्य में बोले, तत्व ज्ञान पूर्वक बोले। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं, ऐसे आत्म स्वभाव भूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। बोलो कौन बताएगा किसका अवलंबन करना चाहिए? एक ज्ञान का अवलंबन करना चाहिए, मतलब बोलो ज्ञान का अवलंबन करना चाहिए मतलब, अरे बोलो। ज्ञायक का अवलंबन करना चाहिए। हाँ ज्ञायक का अवलंबन करना चाहिए। अब देखो यहाँ तो ज्ञान लिखा है, देखो यहाँ पे ज्ञान लिखा है। भैया ज्ञान लक्षण है, लक्षण से बात की आचार्य भगवान ने, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है ऐसा। अब देखो, अब आ रही है बहुत गजब की बात। उसके आलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है, लक्षण से ही लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इसलिए आत्मा है अर्थ और जानना है उसका तत्व। इसमें भी बहुत ट्विस्ट है, सुनना बहुत ध्यान से। आत्मा है अर्थ, तत्वार्थ बोलते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आत्मा है अर्थ, अर्थ मतलब वस्तु, और उसका तत्व है जानना भेद से।
और मैं तो जानने वाला हूं, इससे भी काम नहीं बनता। तत्व का तत्व भी कैसा है, तत्व का तत्व भी कैसा है, ये है मूल बात। दूध फैल गया, दूध फैल गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जाना 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 जाना, बच्चा स्लिप हो गया, गिर गया, कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। और दूध तो हमारा ही है, दूध से तो नुकसान हो ही गया, बच्चा तो हमारा ही है, ऐसा तत्व नहीं है। समझ में आ रही है बात? कैसा है तत्व, तत्व का तत्व भी कैसा है, मेरी जानने की टेक्नोलॉजी भी कैसी है। जिसको जाने उस रूप नहीं होता, ये जानने की टेक्नोलॉजी। क्या? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ कैसा है, वो ज्ञान स्वभाव। 31 गाथा की टीका। सैकड़ों बार सुनाई होगी, दिखाई होगी सैकड़ों बार। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव, प्रत्यक्ष, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, प्रत्यक्ष, उद्योतपने, विराजमान। और क्या कह रहे हैं? भगवान है ज्ञान स्वभाव, पर्याय भी मेरी भगवान है। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें किसी की नहीं चलती, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, वो भगवान है। ऐसा ज्ञान स्वरूप, और पर्याय में भी भगवान हूं। कैसा है मेरा जानना स्वभाव, तत्व का तत्व भी कैसा है, तत्व का तत्व कैसा है। जिस किसी को जाने उस रूप नहीं होता, इसमें बहुत अनंत पुरुषार्थ है। अभी ज्ञान में ये जिनवाणी, ये मोबाइल, ये शब्द सब जानने में आ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, अभी के अभी मैं नहीं बोल रहा। अभी ये भाषा वर्गणा का परिणमन, ये शरीर का परिणमन, और ये कषाय, मैं बोलूं, सुनाऊं सुनाऊं सुनाऊं, ये कषाय, ये सब ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। और ज्ञान तो बस ज्ञान है, किसी रूप नहीं हुआ, न किसी रूप हुआ, और न किसी से लाभ और न किसी से हानि। मैं नहीं बोल रहा, और शब्दों का ज्ञान हो रहा है, और मैं तो गायक बना हुआ हूं। अभी आप बोल रहे, हम बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा। तो झूठ बोलना चाहिए कि सही बोलना, सच बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए? बोलो भैया, हम तो कभी झूठ नहीं बोलते। बोला तब। हाँ, हम तो कभी नहीं झूठ बोलते। यही झूठ है कि तुम कभी नहीं झूठ बोलते। बोलने वाला अपने को जान रहे हो, यही असत्य बात हो, असत्य बात है। यही विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। बोलो। जिसको चरणान योग के कथन में और द्रव्यान योग के कथन में, जिसको विरोध भाषित नहीं हो, समझना वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। संशय रखे, विपर्य रखे, या अनद्य, अब होएगा कुछ, अपन तो भैया गायक है, ये अनध्यवसाय है। क्या बोला? सत्य धर्म। आज आदिनाथ भगवान की पूजन में आई नहीं बात लास्ट में, सेवा सत्य स्वरूप की, ये ही प्रभु की सेवा सत्य स्वरूप जानो। ये चर्चा चल रही है सत्य स्वरूप की। यही सत्यनारायण की कथा है। सुनिए कि नहीं सुनी कभी सत्यनारायण की कथा? हम तो जैन हैं, हम का सुनते, हम तो समय सार सुनते। अरे यही सत्यनारायण की कथा है। सेवा सत्य स्वरूप की, ये ही प्रभु की सेव।
जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। अब सेवा कैसे करोगे सत्य स्वरूप की? सेवा सत्य स्वरूप की कैसे करोगे? सेवा सत्य स्वरूप के हाथ दबाओ, पैर दबाओ, दवाई दो, पानी पिलाओ, ये तो सेवा है बड़ों की। कैसे होगी सेवा? बोलो हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। सत्य स्वरूप को जानना ही सेवा है। ये सत्य स्वरूप की सेवा है। और फिर मैचिंग हो गई। यही प्रभु की सेवा है। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुम भगवान आत्मा हो और हमने स्वीकार कर लिया, यही भगवान की सेवा है। भगवान की बात मानना नहीं। कोई बेटा, बहू, लड़की, कोई भी माँ बाप की बात तो मानना नहीं। भैया अपन जैन कुल में जन्मे हैं, अपन को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। और समय पर पानी पिलाए, समय पर दूध दे, समय पर भोजन कराए, लेकिन बात नहीं माने तो कितनी सेवा, कितनी सेवा। मंगलायतन में सचिन भैया हैं, शांतनु से उन्होंने बोला, क्या बोला सचिन भैया ने शांतनु? अपने पेरेंट्स को निर्विकल्प रखना अपनी साइड से, यही उनकी सेवा है। आपकी साइड से उनको कोई विकल्प नहीं हो, यही सेवा है बस। बाकी तो ठीक है जो है सो। अब पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा अभक्ष नहीं खाओ, बेटा बेटा पूजा कर लो, बेटा स्वाध्याय करो। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा मम्मी आज तुम्हारे लिए नई ड्रेस ले आए, एक बहुत अच्छी ड्रेस आई है, सेल चल रही है। हाँ बेटा बहुत अच्छा है। बोलो कितनी सेवा पेरेंट्स की। भगवान क्या कह रहे हैं? सेवा सत्य स्वरूप की, यही प्रभु की सेवा, यही भगवान की पूजा है, यही उपासना है, यही भक्ति है, यही दया है, यही दान है। तुमने अपने भगवान आत्मा के ऊपर दया की, यही दान है, यही दया है, यही दान है, सब कुछ यही है। जो ये नहीं समझते तो उनसे कहते तब तक तुम खेलो, पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, तब तक LKG में जाओ, खेलो, तब तक प्ले ग्रुप है वो, खेलो तब तक। वो क्या करो, खेल खिलौना है वो सब। क्या बोल रहे हैं देखो, गजब की बात। उसके अवलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है। अब क्या लक्षण है, क्या लक्ष्य है, कैसा भगवान ज्ञान स्वरूप है, कैसा ज्ञेयों से अप्रभावी तत्व है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सब सामान्य ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। वे कभी विशेष सामान्य ज्ञान कभी विशेष रूप नहीं होता। जहाँ सामान्य ज्ञान है वहीं भगवान आत्मा। पूरी टेक्नोलॉजी वस्तु स्वरूप पता नहीं हो, बोलो कैसे सामायिक को ध्यान होएगा? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? इसके अवलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है। लक्षण को जानने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और लक्षण लक्ष्य को पहचानने के लिए नहीं है, लक्षण लक्ष्य के लिए होता है। ऐसे ही निज पद की प्राप्ति, पूरी विधि बता दी आत्मानुभूति की। इससे ही निज तत्व की प्राप्ति होती है। दो थाली बनाओ, दो थाली, तुम्हें एक ही थाली दिख रही है, वही वही। एक थाली ज्ञान में देखो, कहाँ देखो? एक ज्ञान में और एक बाहर। ज्ञान की थाली ज्ञान मेड है और उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, एक बहुत गजब की बात आई। क्या गजब की बात आई?
अभी कल्पना दीदी के क्लास में कल परसों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से सुनना सब लोग। मोह में मोह और शराब में, मदिरा में क्या अंतर है? मोह में और मदिरा में क्या अंतर है? मदिरा मतलब शराब, और मोह को मदिरा की उपाधि दी गई है, मोह महा मद पियो अनादि। अब विचार करो कि ये जो शराब है ना, शराब, ये शराब कौन कौन पीता है? कौन पीता है शराब? सुनो, नरक गति के जीव शराब नहीं पीते, त्रियंच गति के जीव शराब नहीं पीते, देव गति के जीव शराब नहीं पीते। शराब पीने का हिसाब किताब अकेला मनुष्य गति में है। और मोह महामद सब पी रहे, नरक गति के, देव गति के, त्रियंच गति के, मनुष्य गति। अब ये वाली शराब कोई कभी कभी पीता है, और कोई चेन ड्रिंकर होए ना तो भी 4-6 घंटे के बाद पिएगा, वो नशा उतरेगा तब दोबारा बोतल चढ़ाएगा, फिर उतरेगा तब चढ़ाएगा। और ये तो कंटिन्यूअस अनादि से चली आ रही है। बोलो। और सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कि इस शराब वाली नशा से देह क्रश होती है। सबको पता है कि भैया शराब पियोगे लीवर डैमेज हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, मर जाओगे, ऐसा कैंसर हो जाएगा वगैरह वगैरह। और इस वाली मोह से शरीर में कुछ नहीं होता। क्या बोला? ये वाला नशा तो शरीर को डैमेज करता है, और ये नशा मोह मदिरा तो शरीर में क्या करती है? कुछ नहीं। और यहाँ पर इस शराब को पी के शरीर का नाश हो जाएगा, दूसरी गति में चला जाएगा, फिर पिएगा नहीं पिएगा, नरक में जाएगा तो कहाँ मिलेगी शराब। लेकिन यहाँ तो एक शरीर छूटा, फिर शराब मोह, फिर दूसरा छूटा, तीसरा छूटा, वो तो मोह ही नहीं, छूटे ही नहीं रहा मोह। क्या बोला? ये उस ऐसे मोह जो अनादि काल से चला आ रहा है, उस मोह को छोड़ने की बात चल रही है। फिर दूसरे शरीर में पहुंचा, यही मैं हूं, फिर मोह, फिर शराब चालू हुई, एक क्षण को भी नहीं हटी। तो कह रहे हैं कि ये शरीर सापेक्ष, जैसे मान लिया मनुष्य जीवन है 50, 60, 70 साल का, है ना। अब कोई रोग हुआ, रोग, तो वो रोग कितने टाइम का? मान लिया आखिरी 5 साल, आखिरी 2 साल, आखिरी 10 साल। तो अनंत काल के कंपैरिजन में ये 10 साल क्या चीज है? मनुष्य आयु ही अनंत समुद्र के आगे एक बूंद की भी बूंद है। तो मनुष्य आयु में भी ये रोग कितनी देर का है? बोलो। जिस रोग के लिए अन्याय, अनीति, अवक्ष सब कुछ के लिए तैयार, हमें बचना है। कोई जीव मरे जिए, हमें क्या, हमको बचना चाहिए। अनंत जीवों का घात होता हो, अवक्ष होता हो, हमको क्या। अच्छा, अब ये रोग मान लिया मृत्यु हो गई, है ना। अब ये रोग कैरी फॉरवर्ड होगा अगले भव में, कि तुमने दवाई तो खाई नहीं थी, रोग तो सही नहीं हुआ, और रोग में ही मर गए, तो वो रोग साथ में जाएगा अगले भव में। बोलो। मैं अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। कौन सा रोग है तुम्हारे को? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। ये देह छूट जाएगी, और ये देह के चक्कर में जितना भी अवक्ष भक्षण, जितने भी कलुषित परिणाम, जितने भी मैं देह हूं, मर नहीं जाऊं, ये एकत्व ममत्व मिथ्यात्व के परिणाम, और इनसे बंधने वाला कर्म,
ये कैरी फॉरवर्ड होएगा। शरीर यहीं छूट जाएगा। जिस शरीर को देख देख के मर रहे थे ना, जिस शरीर को देख देख के अवक्ष हो भक्ष हो, वो तो इधर ही छूट गया। और उसके साथ पलने वाला मोह राग द्वेष सब जाएंगे साथ में, और उससे बंधने वाले कर्म साथ में जाएंगे। बोलो क्या क्या है वो शरीर, क्या है वो धन संपत्ति। भाई भाई लड़े जा रहे मरे जा रहे, पिता पुत्र लड़े जा रहे मरे जा रहे। बोलो ऐसे ऐसे महामद, उसको महामद बोला, महामद अनादि से अब तक नहीं छूटा। ऐसे महामद के अभाव की बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं? एक ज्ञान ही अवलंबन करने योग्य है। ऐसा विचार करो, वो प्रभु इस अनादि स्वरूप की कितनी विराधना कि उसमें कर्म बंधे, बार बार भूख का परिणाम। अब ये क्षुधा का अभाव कब हो? मैं कब खाऊं, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, नहीं। इस क्षुधा के का अभाव हो मेरी परिणति में। ऐसा स्वरूप का अवलंबन हो कि भूख के भाव मिट जाएं। अनंत दशा पे जाके परिपूर्ण मिटेंगे। मुनिराज को भी एक बार भोजन करने का भाव आता है, लेकिन धन्य है वे आदिनाथ मुनिराज। 6 महीने तक तो विकल्प नहीं आया, और जब विकल्प आया तो आहार की विधि नहीं मिल रही, और फिर भी ऐसे तृप्त होके आ रहे हैं, भोजन मिला नहीं और परिणति इतनी तृप्त मानो 56 भोग हुए हों उनको। बोलो ऐसे स्वभाव के आश्रय से उस क्षुधा का अभाव। बोलो आज अक्षय तृतीया का दिन, समझ में आ रही है बात? और यहां दोष नहीं मिटाना चाहते, वो सही हो ये सही हो, ये करो वो करो वो करो ये करो ये करो। अरे तुम तो ज्ञान स्वरूप हो ना। एक बाहर की थाली और एक ज्ञान की थाली। ज्ञान की थाली ज्ञान में, बाहर की थाली तो ज्ञान में आई नहीं, कभी खाया ही नहीं पिया ही नहीं, फिर फालतू के झगड़े। बोलो इसलिए निर्वांशक सम्यक दृष्टि निर्वांशक कैसे होता है? निशंक निर्णय होता है अनाहारी स्वरूप का, तो निर्वांशक हो जाता है। और निर्वांशक होने में सहज में भार में पुण्य बनता है, राजा आदि के पदों में चला जाता है। तो बिना भाव के चीजें सन्मुख होती हैं। और यहाँ भाव है खाने का, और डॉक्टर कह रहा है घी मत खाओ, तेल मत खाओ, ये मत खाओ, ये सब पाप का उदय चलता है। बोलो उल्टी उल्टी कहानी है। इच्छा है बहुत और खाने को मिलता नहीं। वहां इच्छा है नहीं और संयोग सामने है, परंतु स्वरूप के आश्रय से आनंद है, अनाहारी स्वरूप हो। इस ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से निज पद की प्राप्ति होती है, सर्व दोष मिट जाते हैं। देखो अब क्या कह रहे हैं, देखो भ्रांति का नाश होता है। क्या होता है? स्वभाव को जानने पर अज्ञान मोह राग द्वेष दूर हो जाते हैं, रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है, नवीन कर्म बनता नहीं है। 4 बातें ये आ रही हैं, देखो लिखी हुई। भ्रांति का नाश, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, मेरे पत्नी बच्चे हैं, मैं खा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, फलाना ढिकाना, सर्व भ्रांति मिट जाती है। एक ज्ञान स्वरूप का अवलंबन हो जाता है। पहले निर्णय में भ्रांति मिटे। भ्रांति मिटना भी 2 प्रकार से, जिसको कारण में भ्रांति मिटती है उसको कार्य रूप भ्रांति मिट जाती है। जिसको कारण में भ्रांति नहीं मिटी, अपने को बारंबार देह रूप अनुभव करता है, बारंबार संयोगों से लाभ हानि देखता है, अपनी सत्ता स्वरूप का निर्णय नहीं करता, तो कारण में ही वो निर्वांशक नहीं हुआ, निशंक नहीं हुआ। कारण में तो कारण ही प्रकट होएगा। तत्व निर्णय पूर्वक सामायिक ध्यान
वस्तु तत्व की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहे हैं? भ्रांति का नाश होता है और क्या होता है? आत्म लाभ होता है। शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल में उसे खोजने आया हूँ। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। भगवान से कह रहे हैं। ये समझ में नहीं आई, इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, मोह तो टूटा नहीं, भ्रांति तो मिटी नहीं, आत्म लाभ तो हुआ ही नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान स्वभाव का अवलंबन करते हैं उनको भ्रांति का नाश होता है। आचार्य देव गारंटी कर रहे हैं। और आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार सिद्ध हो जाता है। अनात्मा, अब ये सब चर्चा बहुत पहले से शुरू से ही चल रही हैं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका क्या अर्थ है? पता नहीं कितनों को याद होगी भी नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका क्या अर्थ है? जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका अर्थ है करता नहीं, और जिसको जानता हूं उस रूप होता नहीं, इसलिए शुद्ध हूं। पूरे पॉइंट आ गए। ये एकदम सरल बात है, ये गाथा है, ये टीका है। बारह 15 साल हो गए जब से गोपाचल में बैठना शुरू करा, वहां से पहले दिन से ये चर्चा चल रही है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसका अर्थ है कि जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। अनात्मा का परिहार हो गया। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय अनात्मा है और मैं आत्मा। ये सब क्या है? अनात्मा। जब ज्ञान स्वरूप का अवलंबन हुआ तो पता चल गया ना कि मैं शरीर, कर्म, कषाय नहीं हूं। और मैं ऐसा पहले जान रहा था नहीं। विषय भोग कभी भोगे नहीं, मैं भोग रहा हूं ऐसा जान रहा था, बस भोग तो सकता ही नहीं। इंद्रिय के भोग मधुर विषम है कि नहीं? बोलो, इंद्रिय के भोग भोगने चाहिए कि नहीं भोगने चाहिए? भोग सकता हूं कि नहीं भोग सकता? आज तक भोगे कि नहीं भोगे? बोलो। ज्ञाता दृष्टा रहूं तब है कि ज्ञाता दृष्टा ही हूं? अनात्मा का परिहार हो गया, ज्ञाता दृष्टा ही हूं। बोलो, सब अनात्मा का परिहार। यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तो जान पाया। अब तो मैंने जान लिया। इंद्रिय के भोग, भोगने का भाव सब अनात्मा है और मेरे ज्ञान में कोई नहीं आता। ज्ञान में सिर्फ झलकते हैं ये, और उनकी झलकन इस बात को प्रसिद्ध करती है कि मैं ज्ञायक हूं। क्या बोल रहे हैं? आत्मा का लाभ, भ्रांति मिटती है, आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार होता सिद्ध है। ऐसा होने से कर्म बलवान नहीं हो सकता। अब क्या करें, मर गए, कर्म का उदय। क्या बोल रहे हैं? कर्म बलवान नहीं हो सकता। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे? मैं भगवान आत्मा हूं। किससे बात कर रहे हो भाई साहब? किससे बात कर रहे हो? कौन हूं मैं? जो अपने को वीक जानता है, कमजोर, तो कमजोर ही होता है फिर। बॉडी लैंग्वेज से लोगों को बात करने की ताकत नहीं होती, हिम्मत। इतना हाई एटीट्यूड,
हाई एटीट्यूड मतलब भगवान आत्मा से कम नहीं। धन के बल पर हाई एटीट्यूड नहीं, वे तो मान कशाई है। पत्नी बच्चों के बल पर हाई एटीट्यूड नहीं, शरीर के बल पर हाई एटीट्यूड नहीं, भगवान आत्मा के बल पर। भगवान आत्मा कितनी बड़ी बात है। भगवान आत्मा हूं और लड़ रहे, तुमने हमें 10 रुपया नहीं दिए, तुमने हमसे तब ऐसे कह दी, तुमने ऐसे कही, तुमने ये नहीं बनाया, तुमने वो नहीं खिलाया, उनने हमसे ऐसे कह दी। भगवान आत्मा हो, बोलो। क्या बोल रहे हैं? अनात्मा का परिहार सिद्ध है, कर्म बलवान नहीं हो सकता, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, नाश करना नहीं पड़ता। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, खूब आंखें गड़ा गड़ा के इस अमृत को पीना। मोह राग द्वेष का नाश नहीं करना पड़ता, स्वभाव का आश्रय होता है, वे उत्पन्न नहीं होते। और जो ऐसा जानते हैं कि हमको कषाय का नाश करना है, कर्म का नाश करना है, सुन लो ध्यान से, वे कसाई है। क्या बोला? वे कसाई है। यहाँ पर नाश करने की, मारने पीटने की कोई बात ही नहीं होती जैन कुल में। हमारे सब्जी को भी काटना पीटना नहीं कहते, सुधारते हैं। यहाँ तो बिगड़े हुओं को सुधारा जाता है। क्या? मारा पीटा नहीं जाता। एक सेंटेंस में सारी बातें निकल के आ जाती हैं। घर में भी बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता। जो माँ बाप बच्चों को मारते पीटते हैं वे जैनी नहीं है, समझ लेना। सुधारा जाता है, थॉट प्रोसेस बदलो। अभी कौन बोल रहा था? भाई जी बोल रहे थे कि कल्पना दीदी बोल रही थी कि ले लात तो दुलत्ती तो वो गधा घोड़ा भी मार देते हैं, तो तुम में उनमें क्या फर्क है? तो कितनी सरल बात है। आपकी बात कोई माने नहीं, कोई सुने नहीं, कोई अगेंस्ट हो, थप्पड़ मार दो, सबसे सरल बात है। लात मार दो, कितनी सरल बात है। तो पशु भी करते। तो तुम जैन हो और जैन में तुम तो स्वाध्यायी हो और ये निर्जरा अधिकार चल रहा है। क्या करा जाता है यहाँ पे? यहाँ पे कर्मों का भी नाश नहीं किया जाता, यहाँ पे कषायों का भी नाश नहीं किया जाता, सबको सुधारा जाता है। यहाँ मारने पीटने, किस विध किए कर्म चकचूर, थारी उत्तम क्षमा पे अचंबो मोहे आवे। तुम्हारे पास तो तिल के समान भी कोई तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके। इन्हें कैसे कर्मों का नाश किया, कैसे कषायों का नाश किया। ओहो प्रभु, भगवान आत्मा, पर्याय में भी भगवान हूं। यह असमान जाति द्रव्य पर्याय मेरी पर्याय नहीं है, ये राग द्वेष की पर्याय मेरी पर्याय नहीं है, वो पर्याय मेरी है जो मुझे प्रसिद्ध करती है। जानन स्वभाव मेरी पर्याय है, और स्वभाव में भी मैं, पर्याय में भी भगवान हूं। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है त्रिकाल सब जीवों में। अब जो इसको स्वीकार करे तो प्रणति में रत्नत्रय प्रकट हो, तो भगवान बनने की विधि चालू हो जाएगी। कितनी गजब की बात है। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, पुनः कर्माश्रव नहीं होता, आश्रव के बिना पुनः कर्म बंध नहीं होता, और पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर, भुक्त होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। और समस्त कर्म का अभाव होने पर साक्षात मोक्ष होता है। फिर से रिपीट करो, कौन बताएगा? 4 काम एक साथ होते हैं, कौन बताएगा? रूबी को छोड़ के बोलो। हाँ बोलो। अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होता है, रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, और नवीन कर्मों का बंध नहीं। बहुत बढ़िया।
आप में से बोलो, कोई और बोलिए। अजय भैया बोलो। बोलिए अजीत भाई साहब, आप बोलो। इतनी देर थोड़ी लगती है। रोमी बोलो आप। आत्मा के आश्रय से निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है और राग देश मोह का अभाव होता है। आश्रम बनते हैं, संपन्न निर्जरा प्रकट होता है। और क्या होता है? अभी रूबी ने 2 बार बोला, अभी श्रुति ने बोला। और राग देश का अभाव होता है, भ्रांति का नाश होता है। आश्रम रुकते हैं, संबंध निर्जरा। ठीक है, जो बोल रही हो वो ठीक है, लेकिन जो बात चल रही है ना वो बात नहीं आई। अच्छा। हाँ, जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, परंतु इसमें ये बताया है कि जब भ्रांति का नाश होता है, जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ और जिनमें ज्ञान नहीं है वो सब अनात्मा है, तो ऐसा जब होता है तो उस समय जो कर्म होते हैं वो कार्य नहीं करते हैं और राग देश की उत्पत्ति स्वयं से नहीं होती है और पुनः जो है कर्मों का आश्रय नहीं होता है और कर्म बंदी भी नहीं होता है आत्मा का। अपन ने सरल तरीके से 4 पॉइंट बोले थे। रूबी बोलो फिर से दोबारा। हाँ अजय भैया बोलो। अज्ञानता का अभाव होता है, रत्नत्रय का प्रकट होते हैं, पूर्व कर्म की निर्जरा होती है और नवीन कर्म का बंधन नहीं होता। इतनी देर क्यों लगाते हो? पहले ही बोलना था। समझ में आई? अब इन्होंने बोला एकदम सही। अज्ञान मोराग द्वेष का अभाव होता है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है, नवीन कर्म बनते नहीं है। ये 4 काम एट ए टाइम एक साथ होते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा है। समझ आ गई बात? अब दोहराओ दोबारा से अजीत भाई साहब, बोलो। एकदम सरल बात है, अपन समझ के बात करेंगे ना तो फिर रटना नहीं पड़ता। स्वरूप को जाना है तो अज्ञान मोराग देश मिट गए। अब अज्ञान मोराग देश बोलो, हाँ आश्रम बंद बोलो, एक अर्थवाची है। हाँ बोलो। हाँ, ज्ञान का अभाव होता है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, पूर्ववत कर्म की निर्जरा होती है और नवीन कर्म बनते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। इतनी बात यहाँ पर लिखी है कि फिर क्रम से सर्व कर्मों का अभाव होते हुए साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये मोक्ष का उपाय है, रत्नत्रय मोक्ष का उपाय है, तत्व निर्णय मोक्ष का उपाय है, भ्रम की जिंदगी जीना मरण का उपाय है। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मेरे को बाहर से मजा आता है, इधर से मजा आता है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये मरण के उपाय बन रहे हैं परिणति में। पता नहीं कहाँ किस भव समुद्र में जाके गिरे, कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, इस तरह से समय तो पूरा हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। ये 4 पॉइंट सबको याद रखने हैं एकदम क्रम से। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।
आ